अब हम दोस्तों बिजनेस करेंगे तगड़ा वाला। चल पायदान का बिजनेस करते हैं। आज ते पायदान बाढ़ इसका भी यही होता अंतिम संस्कार। देखो पूरा फट गया। अब तो मैंने पूरा ही फाड़ दिया। 1 लाख पायदान बनाया थी मेरा पूरा। ये घालमोल वाली गाड़ी चाहिए जिसको खाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी खत्म। अच्छा गाड़ी खत्म हो गई। अभी शायद उसे अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि नई जगह पे तो अजीब लगता ही है। आज मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। एक ढोल तो 2 ढोल तो 4 ढोल पर ढोल तो चाहिए। तिकन हाथ जोड़ो खुटुम आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है दोस्तों वो हो रही है दिन के स्वादिष्ट लंच के साथ। और आज के खाने में मैंने बना रखी है राई की धपड़ी और चावल। तो फटाफट से खाना खाते हैं क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया है। आयुष भी दोस्तों खाना खाने लग गया है और खाना खाने से पहले ना वो 5 बार पहले मोदी जी का नाम लेता है। मोदी चालीसा पढ़ता है और मेरी मम्मी भी अभी मोदी चालीसा पढ़ रही है। तो ये लोग कोई मोदी चालीसा पढ़ रहा होगा तो कोई राहुल चालीसा पढ़ रहा होगा। मोदी मोदी मोदी। हम तो नहीं पढ़ते भाई राहुल चालीसा। हम कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है। खाना वगैरह भी दोस्तों बढ़िया से हो गया है और अभी शाम के ठीक 4 बजे का टाइम भी हो गया है। सुबह से ही ना आज बहुत तेज तेज हवाएं चल रही है। जितना भी हमारा पिंडा था ना सारा उड़ गया। सुबह से ही ना बहुत तेज तेज हवा चल रही है। बाकी अभी तो मौसम ऐसे लग रहा है जैसे बारिश होने वाली हो। बारिश वाला मौसम बन रहा है धीरे धीरे। अभी तक ना पूरे बादल लग गए थे बट इधर साइड को बादल नहीं लग रखे हैं। इधर तो नहीं आए पर ऐसा तो लग रहा है कि बारिश आएगी क्योंकि हवा चल रही थी बहुत तेज तेज। दोस्तों इसको हम गोबर फेंकने के लिए बोल रहे हैं। ये खेलने के लिए जा रहा है ग्वाड़ा में। सुबह 10 बजे उठना काम में 10 बजे बहुत काम करो। झूठ बोल रहा है। कल ये सिर्फ बहाना बनाएगा और फिर बोलेगा नहीं जा रहा हूँ। अभी तो तैयार हो गया। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा अकेले अकेले गोबर फेंकने जाने का क्योंकि अगर कोई साथ में रहता तो ठीक लगता है बट मुझे अकेले अकेले जाने का मन नहीं कर रहा। एक ढोल तो 2 ढोल तो 4 ढोल पर ढोल तो चाहिए। तिकन हाथ जोड़ो खुटुम फोड़ो। नाना कुटू नहीं पड़ो। तुम मोल तो ढोल बाटा बाड़ ली जो अपने लाडले बेटे को भी बोलो। हाँ तो दोनों जाओ ना। वो नहीं तू भी लाडली है वो भी लाडली। वो बोल रहा है सुबह फेंकूंगा। भाई जद हुआ है छो दर्द वो दिखा वो एक दांव भाई वो दिखा दांत तीर दांव भाई वो दिखा दूध से पिला वो दिखा दूध से पिला बस। पर लाडला कोई नहीं है। घर पे बैठे बैठे भी दोस्तों क्या ही करना है तो इससे बढ़िया मैं चली जाती हूँ गोबर फेंकने के लिए। और वैसे भी आजकल ना अब मिर्चियों की बवाई बुताई होना स्टार्ट हो गई है। तो आज मेरे घर वाले भी जा रखे थे बहाने के लिए मतलब बवाई करने के लिए। तो अब खेतों में गोबर फेंकना जरूरी है तभी मिर्ची हो पाएगी वरना मिर्ची ऐसे नहीं होती। रोज रोज अगर मैं एक कट्टा लेके भी जाऊंगी ना शाम को तो पूरा हो ही जाएगा। वैसे भी हम एक ही खेत में फेंकते हैं जहाँ हम मिर्ची बोते। और सुबह जब मम्मी जाएगी तो एक मम्मी ले जाएगी और सुबह के टाइम पे फिर आयुष भी फेंक ही देगा तो हो जाएगा। तो अभी घर पे रहने से अच्छा है कि कुछ काम कर ही लेते हैं। वैसे भी घर पे मैं बोर होती हूँ अकेले अकेले। तो चलो अभी मैं छन्नी में भी पहुँच गई हूँ और जो गोबर है वो ये रहा। परसों मेरी मम्मी इसको बना रही थी तो इसी को मुझे फेंकना है। और वैसे ये सूख भी गया है तो जो सूखा गोबर होता है ना वो हल्का होता है और जो गीला होता है वो थोड़ा सा भारी होता है। तो अब ये सूख भी गया होगा तो अब ज़्यादा ले जा सकती हूँ मैं। और ये मैंने कट्टा ला रखा है इतना बड़ा। तो ज़रा बड़ा कट्टा लेके आई मैं क्योंकि हमारे घर पे इतना ही था। इससे बड़े बड़े कट्टों में ले जाती थी पर यही मिला मेरे को तो मैं यही लेके आ गई। तो चलो गाइस इस गोबर को भरते कट्टे में ऐसे मत बोलना कि छी कैसे गोबर को हाथ लगा रही है। तो हम लगा देते हैं यार हमें अच्छा लगता है। तो चलो भाई पूरा कट्टा भी मैंने भर दिया है। अब इसको बांधते हैं। वो रस्सी ला रखी है मैंने तो इसको बांधते हैं फटाफट और उसके बाद चलते हैं क्योंकि अब धूप भी जाने वाली है। और मैं थोड़ा लेट आई ना नीचे साइड को भी कोई घास काट रहा है शायद अपना। थैला भी दोस्तों मैंने सर पे लोड कर दिया है। बाकी अभी मेरे को जाना है गाँव की दूसरी तरफ और बहुत ही ज़्यादा दूर जाना है। अगर मैं गाँव से होके जाऊँगी तो मुझे ज़्यादा देर लगेगी तो इसलिए हमारे यहाँ एक शॉर्टकट रास्ता है। तो आज मैं आपको उस शॉर्टकट रास्ते से भी लेके जाऊँगी। वैसे तो अब उस रास्ते का ना बहुत कम यूज़ करते हैं लोग बट पहले के टाइम पे हम उसी रास्ते जाते थे। पहले मैं बहुत ज़्यादा गोबर फेंका करती थी क्योंकि ज़्यादा खेत भी रहते थे। पहले होता भी था तो गोबर इसलिए ज़्यादा फेंका जाता था। अब तो होता नहीं है तो एक एक खेतों में कम ही गोबर फेंकना पड़ता है। तो मैं जाऊँगी नीचे वाली साइड से जो हमारे गौशालाओं के नीचे खेत हैं
उनके रास्ते। अभी मैं हूँ दोस्तों ठीक गांव के नीचे, और अगर मैं गांव के रास्ते से जाती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो मैं नीचे के रास्ते से आ गई और अभी मेरे को दूसरी साइड जाना है, उधर साइड को, और ठीक वहाँ जाना है, उधर साइड को हमारा खेत है गांव से। दोस्तों अभी मैं इतनी दूरी पे आ गई हूँ और ये रहा हमारा इस बार का मरचोड़, मतलब मिर्ची वाला खेत। और यहाँ पे मैंने गोबर भी फेंक दिया है, कट्टा खाली कर दिया है। बाकी जो आगे मैं कट्टे लेके आऊँगी वो इसके ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि एक सामने अभी इकट्ठा करना पड़ता है, और इसमें हम 10-12 कट्टे रखेंगे और उधर साइड को भी एक लगाएंगे। तो एक खेत में 2 सामने गोबर को इकट्ठा करना पड़ता है, तो एक यहाँ पे कर दूँगी, एक उधर साइड को कर दूँगी। और अभी तो पहले इसमें बवाई होगी, उसके बाद जब बुताई होगी तो बुताई के बाद इस गोबर को फिर पूरा फैला देंगे। अभी तो खेत में बिल्कुल भी बवाई नहीं हुई है, उसके बाद बवाई के बाद बुताई करते हैं। फिर बुताई के बाद क्या होता है कि गोबर को ऊपर से फेंकते हैं, जब मिर्चियों को बो दिया जाता है उसके बाद गोबर को फैलाते हैं, क्योंकि वो फिर खाद के रूप में काम करता है और मिर्चियाँ बढ़िया ग्रो करती है। तो अगर हम गोबर नहीं फेंकेंगे तो मिर्चियाँ भी नहीं होंगी। पहले तो बहुत सारी मिर्चियाँ हुआ करती थी, जब पहले तो लोग बेचने भी जाते थे, बहुत सारा पैसा भी कमाते थे, बट अब तो अपने खाने के लिए भी हो जाएंगी तो वही बहुत है। तो अपने खाने के लिए तो हो ही जाती है, तो इसलिए अब लोग सिर्फ एक ही खेत करते हैं, मिर्ची का और दाल का। इस वाली सारी में ना दोस्तों हम इस खेत में ही हमेशा मिर्ची बोते हैं, और जो दूसरी वाली सारी है वो अलग है। साल बदल बदल के ना मिर्चियाँ बोनी पड़ती है, तो एक साल जैसे यहाँ मिर्ची बोएंगे तो दूसरे साल दूसरे वाली सारी में मिर्ची बोएंगे, तो ऐसे होता है। बाकी आज मेरे घर वाले आ रखे थे बवाई करने के लिए खेत में, और बवाई तो देखो हुई नहीं, क्योंकि हमारा जो नया वाला बैल है ना वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था एक सामने से, और थोड़ा बहुत करके देखो ये थोड़ा थोड़ा बवाई कर रखी है इधर साइड को। अभी दोस्तों शायद उसके लिए नई जगह है, पहली बार वो इस खेत को देख रहा है, तो शायद उसको अजीब सा लग रहा होगा, बट अगर 1-2 दिन आएगा तो शायद आदत पड़ जाएगी। अभी शायद उसे अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि नई जगह पे तो अजीब लगता ही है, तो इसलिए शायद उसको टाइम लगेगा इन सब चीज़ों में। तो कोई बात नहीं, अगर कल भी आएगा परसों भी आएगा तो फिर कर लेगा, है ना काम, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले इसमें बवाई करेंगे, उसके बाद बुताई होगी, फिर गोबर को फैलाएंगे। तो पहले गोबर फेंकना ज़रूरी है, रोज़ रोज़ अगर एक एक घात भी लेके आऊँगी तो हो जाएगा, और वैसे भी हम तीनों लेके आ जाएंगे तो हो ही जाएगा। फिर कल आयुष भी लेके आएगा सुबह के टाइम पे तो मैं घर का काम करती हूँ, और कल घर वाले फिर से यहाँ आएंगे, तो इसलिए मुझे घर पे ही रहना पड़ता है, फिर खाना भी बनाना पड़ता है, घर पे भी बहुत काम हो जाते हैं फिर। तो चलो अब चलती हूँ घर की तरफ भी। जिधर से मैं आ रही हूँ ना उधर से तो भाई साहब इतने सारे कांच फोड़ रखे हैं, और इतना ख़तरनाक हो रखा है। मेरा तो चप्पल भी फट गया, आधा तो फट रखा था, पूरा ही फट गया। वो थोड़ा सा दोस्तों पहले फट रखा था, और थोड़ा सा आयुष ने फाड़ा, और मैं उधर से आई तो उधर से वो और भी ज़्यादा फट गया। देखो इसका भी यही होना था, अंतिम संस्कार देखो पूरा फट गया। अब तो मैंने पूरा ही फाड़ दिया, और इसको देखो, इसको ये अभी नया है और इसका तो हो गया काम। तो क्या करूँ मैं, इसका क्या करूँ अब मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वैसे चलने को तो ये बहुत ज़्यादा चल गए, इन्होंने ना मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाहर भी इनको लेके चली जाती थी, मार्केट में भी चली जाती थी, तो यही लेके आऊँगी मैं अभी, क्योंकि ये ठीक रहता है घर के लिए भी और बाहर के लिए भी। असोज के टाइम पे घास भी मैंने इनके साथ ही काटा था, तो इन्होंने वैसे मेरा बहुत साथ दिया है, ऐसी बात नहीं है। पेड़ों पे भी दोस्तों फूल खिलना ना शुरू हो गए हैं, तो जैसे आड़ू के पेड़ पे और बहुत सारे पेड़ों पे फूल आने लग गए हैं, तो अब इन पे फल भी लगने लगेंगे। और कुछ ही टाइम बाद ना फूल संक्रांति का त्यौहार भी आएगा, तो फिर बच्चे उस त्यौहार को मनाते हैं और लोग ये घरों पे जाके फूल फेंकते हैं। यहाँ पर भी देखो कितने सारे फूल लगे हुए हैं, मतलब रास्ते में भी फूल ही लगे हैं, पूरे रास्ते में ऐसे पीले पीले फूल नजर आएंगे आपको। इन गायों को ना दोस्तों मैं कब से भगा रही हूँ, ये भागने का नाम नहीं ले रही है, और मेरे को इधर से आना पड़ रहा है। अब इन्होंने मेरा टाइम वेस्ट करा दिया। चलो दोस्तों अभी मैं घर पे भी पहुंच गई हूँ, और घर पे पहुंचते ही मेरे को देखो ये क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ 2 लड़कियां अपनी मशीन बनाने पे लगी है, इनकी मशीन खराब हो गई आज फिर से, वैसे भी खराब ही रहती है, आज फिर खराब हो गई। वो अब आज लगी है दोस्तों अपने लिए कंबल सिलने पे, कंबल का खोल सिलने पे, क्योंकि उसके घर मेरी रजाई पे है खोल। भाई मैं दिखा भी दूंगी तेरे को। वैसे दोस्तों ये बिजनेस भी कर सकते हैं इस चीज का, जैसे घर पे बना के फिर बेच दो, हम बिजनेस भी तो कर सकते हैं ना इसका। ऐसे सिल के और बेच देंगे। अरे तो अच्छे लाएंगे ना कपड़े, सुंदर सुंदर कम ओ। अब हम दोस्तों बिजनेस करेंगे तगड़ा वाला, जो कि 2 दिन भी नहीं चलेगा ठप हो जाएगा वो। नहीं चलेगा, देख मैं फूल बनाऊंगी गधेली के लिए बस लात मार के भगा देंगे वो हमें जब बेचने जाएंगे। एक दिन आना वो सभी पस्ते एक ही बार हम लेंगे सबिल क्या
हाँ ये चल पायदान का बिजनेस करते हैं। आज ते पायदान बाण हाँ 1 लाख पायदान बनाए थी मेरा पूरा। ये घाल मोल वाली गाड़ी चाहिए। ये तो धोती खोल रही है सुन, ये तो धोती खोल रही है। ये तो सब मेरे अगेंस्ट है दुर्गी को छोड़ के। दुर्गी है मेरी सच्ची मित्र, वरना ये दोनों दोगले हैं गाइस। दुर्गी तो अच्छी है, जैसे दोस्त होगी। आप दोनों से अच्छी है दुर्गी। हम तो काम किरचू आदमी हैं, हम दोनों अच्छे हैं। तुम बेकार हो। दुर्गी को देखो कितना कष्ट भरा काम कर रही है वो यहाँ पे, फोकट का काम। फोकट का काम कर रही है। काम भी नहीं आ हाँ दुर्गी तो मुर्गी बना रही है। हैं? दुर्गी मुर्गी बना। दुर्गी पापा बोल रहे दुर्गी मुर्गी बना। दुर्गी मुर्गी क्यों बनाएगी, दुर्गी खुद मुर्गी है। इधर आ, कम हियर। दुर्गी की कलाकारी देखो गाइस, उसने मेरे लिए फूल बना रखा है। तेरे लिए किसने बनाया है? किसके लिए बनाया है? आंचल के लिए। देख क्या उसको, आंचल को उसने फूल कुमारी बना दिया। देखो बढ़िया लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। मेरे प्यार को ऐसे तोड़ दिया इसने। मेरे प्यार को ऐसे ठुकराया। गाइस अलग अलग हो चुका है। आंचल मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। गला दबा दे इसका, गला दबा दे। गाइस आंचल मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं होगी। गला दबा दे। इनका मैं छोड़ दूं तेरा काम करेगा नहीं तो पूरा वो मोल। कल से गोबर फेंकने आ जाना। अब मेरी तैयारी हो रही है दोस्तों गौशाला में जाने की रोज की तरह, और आज मेरी मम्मी ना इसको लेके नहीं गई, तो ये भी देख के आना है, क्योंकि आज चाबी पता नहीं पापा ने कहाँ रखी थी। हमेशा ये चाबी भूल जाते हैं, रख के ही भूल जाते हैं चाबी। मैं भी भूल जाती हूँ, सब भूल जाते हैं चाबी रख। छन्नी से भी दोस्तों अभी मैं घर आ गई हूँ, और अभी रात के ठीक 7 बजे का टाइम हो गया है। आज भी मैंने बनाई है दोस्तों मैगी, और आज एक ही पैकेट था, तो इसमें मैंने पत्ता गोभी डाल दी, जितनी सब्जी थी उतनी डाल दी। और आयुष ने तो चकली थोड़ी सी, तो वो भी तैयार हो रखा है खाने के लिए, और मेरे लिए भी यहाँ पे कटोरी तैयार है। तो फटाफट खाते हैं, देखते हैं कैसी हो रही है। आयुष के लिए दोस्तों मैंने सबसे ज्यादा रख दी है, और अपने लिए सबसे कम रख दी है, और सबसे ज्यादा मम्मी के लिए रखी है। देखो ना इतना मारूंगी ना मैं, तो खाऊंगी दोस्तों चाय रोटी और मैगी। मैंने तो 1 गिलास दूध भी पी लिया है, और चाय रोटी और मैगी खाऊंगी, मेरा तो हो गया। अपना अपना देख लो क्या खाओगे, बना लेना। मैं तो जा रही हूँ, भग रही हूँ यहाँ से। भाई 4 रोटी बनानी है, ज्यादा नहीं बनानी है। भाई मैं तो भग रही हूँ, मेरा तो हो गया। मैगी और रोटी खाने का स्वाद ना अलग ही होता है गाइस, अलग ही होता है। ये जो गरीब हो ना, ये अपनी आदत से गरीब हो गए। हमारे घर पे दोस्तों मेहमान आ गए हैं, बल इनकी आरती उतारनी है, पूजा करनी है। एक तो इनको दूध भी पिला रहे हैं, उल्टा इनकी पूजा भी करें हम। पूजा करनी है तुम्हारी? अरे तेरे लिए नहीं है। आरब सिंह कैसा है? कुछ नहीं। कैसा है मैंने पूछा? गंदा। गंदा है? क्यों है गंदा? क्योंकि मन नहीं था। मन क्योंकि मन नहीं था। बल गंदा क्यों है तू गंदा? क्योंकि मेरा मन था। क्योंकि तेरा मन था। जय श्री राम बोलते जरा दोस्तों को। जय श्री राम। अच्छे से बोल। जय श्री राम। हाँ शाबाश। गाल दी। ये बोल रहा है तू गाली देता। अच्छे नहीं, सच बोल रहा है ये? इसको खा लो। क्या खाएगा? इसको पागल वो उसके लिए, गाय के लिए। इसको गाय के लिए है वो तो। में मिट्टी क्यों है? अच्छे तू गाली देता है? नहीं। ये आंसू तू बोल रहा है तू गाली देता है? कहा देता हूँ। दिन रात गाली रहती है उसके मुंह। दिन रात बल तू गाली ही देता है, ऐसे बोल रहा है वो। तब मैं गाली खत्म। बड़ों पे गाली। झूठ बोल रहा है, गाली खत्म कर दी तूने? कब से? अब से। अब से? जब से उसने अपनी गाली छोड़ दी। जब से उसने गाली छोड़ दी। और तू भी देती है? झूठ बोल रही है। आयुष बताएगा अरब सिंह की सच्चाई। क्या क्या? परसों मेरे घर में आता था, देखते क्या दिमाग होता है। क्या देखते क्या दिमाग होता है। मेरे घर में आ जाना कल। ये बोल रहा है मेरे घर में आना कल, देखते किस पे मेरे घर में पार्टी आ, कल आ जाना। किसकी पार्टी है? मेरी। किस चीज की? मेरी। गाली देता है इस चीज की? अरे गाली की नहीं। किसकी? गाली छुड़ाने की पार्टी। नहीं। किसकी? आज मेरा गाली छुड़ा दी। आज केक आ रहा है। केक आ रहा है? किस चीज का केक? जिसको खाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी गाली खत्म। अच्छा गाली खत्म हो गई, तब ठीक है बहुत बढ़िया। कल आ रही जब तुम बेडरूम जाओगे।
ठीक है। वो गाली छोड़ रहा है। अब अगर ये जिस दिन गाली देगा ना उसी दिन बताऊंगी उसको, का डेली लगाऊंगी मैं इस पे। आज के खाने में दोस्तों हमारे घर में बन रही है हरी हरी भुजी, जो कि राई की सब्जी है। और यहाँ इतना ज्यादा धुआं हो रखा है ना कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा भाई साहब, आंखों से पानी चुएंगे। धुआं इसलिए हुआ कि वो था खिन्ना की लकड़ी जलाई ना, हाँ, तो वो बगोट है ना उसके, तो उससे धुआं हो गया। उसमें हो गया धुआं। तभी तो मैं सोच रही आग तो इतनी जल रही है, धुआं कैसे हो गया। अरे उसपे धुआं ही होता है। तो उसको क्यों जलाया? लोग उसको नहीं लाते हैं। तो हाँ, तुम वो तो आ जाता है कोई साथ में, लकड़ियों के साथ आ गया वो परसों वहाँ से।